बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वास्ट सब्जेक्ट से परेशान हैं। उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करें और कौन सा टॉपिक स्किप करें जो DBAT यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को आ सकता है। सोचिए, अगर आपने कुछ सेलेक्टिव रिपीट आने वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन किए तो आप अच्छे से इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आहिर सर और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स करियर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्रॉम यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है, जो भी DBAT यूनिवर्सिटी के समर 2025 के एग्जाम को आ सकते हैं। चाहे आपका टारगेट ये सब्जेक्ट पास करना हो या इस सब्जेक्ट में टॉप करना हो, ये वीडियो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेगा। सो आपके नोट्स रेडी रखो और ये वीडियो लास्ट तक देखो। यूनिट 4 और यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि यूनिट 1 और यूनिट 2, 3 के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके लिए हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए। यूनिट 1 पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया और यूनिट 2 और 3 के लिए एक सेकंड वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अब तक देखा नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले जो कि DBAT यूनिवर्सिटी के समर 2025 एग्जाम को आ सकते हैं। जनरली यूनिट 4 पे बहुत कम थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो इनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने निकाले, वो आपको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस 4th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, डिराइव इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड राइट द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन DBAT यूनिवर्सिटी के 2 सेमेस्टर या 2 एग्जाम्स को अब तक पूछा जा चुका है, ठीक है। सो यही एक क्वेश्चन है कि जो अब तक 2 एग्जाम्स को पूछा जा चुका है। इसके अलावा बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो अब तक थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए नहीं। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस की भी आप प्रिपरेशन करके रखें। यूनिट 4 में सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन समर 2018 ये एक बार ही यूनिवर्सिटी एग्जाम को पूछा जा चुका है। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशंस फॉर द कर्वीलिनियर मोशन, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री विंटर 2023 को पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन से लास्ट के 2 क्वेश्चन ये एक बार ही पूछे जा चुके हैं। सो ये आप प्रिपेयर करके रखो, पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यूनिट 5 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन वो हम देखते वाले। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल D'Alembert's प्रिंसिपल एंड राइट द इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ऐसा एक D'Alembert's प्रिंसिपल है जो DBAT यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम को आज तक पूछा जा चुका है, ठीक है। लगभग 8 से 9 बार ये एग्जाम को पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। D'Alembert's प्रिंसिपल कंपल्सरी ये आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम को पूछा जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी आज तक 4 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम को पूछा जा चुका है, ठीक है। ये DBAT यूनिवर्सिटी में अब तक 4 बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको करना है क्या, ये क्वेश्चन फिक्स 100% के साथ आपको प्रिपेयर करके रखना है। थर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले, व्हाट इज मीन बाय इंपल्स ऑफ अ फोर्स एंड मोमेंटम, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। ये क्वेश्चन भी DBAT यूनिवर्सिटी में अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। मई 2018, समर 2018 और मई जून 2019, ऐसे 3 बार अब तक ये क्वेश्चन DBAT यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। देन 5th यूनिट का 4th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट, आल्सो एक्सप्लेन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम को अब तक 2 बार पूछा जा चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी DBAT यूनिवर्सिटी में 2 बार अब तक पूछा जा चुका है, जो कि अलग अलग सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। देन 7th क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 और विंटर 2019 ऐसे 2 बार ये क्वेश्चन अलग अलग सेमेस्टर के एग्जाम को आपको पूछा गया है। ठीक है, सो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो 7 क्वेश्चन आपको बताए मैंने 5th यूनिट पे, इसको आपको 100% के साथ प्रिपरेशन के साथ आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आपके जो भी थ्योरी क्वेश्चन है वो आप 100% लिख सके जब भी एग्जाम में आए। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हम देखने वाले, जो कि है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपको 5th यूनिट से आने वाली है। तो ये प्रिपेयर करो, ये एग्जाम को थ्योरी में भी आ सकती है या एमसीक्यू में भी आ सकती है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन जो है वो प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, सेकेंड है डिफाइन ऑब्लिक इम्पैक्ट। ये जो 2 डेफिनेशन है वो एक साथ पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट। देन थर्ड डेफिनेशन है डिफाइन स्टेट इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें भी ये प्रिंसिपल आया था, इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पे डेफिनेशन आ सकता है या आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, 5th यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपको करना क्या है, अब थ्योरी क्वेश्चंस आपने अभी नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो इसके आंसर्स निकालना है और इसका रिपीटेडली आपको रिवीजन करते रहना है ये आंसर्स का। अगर आप नींद से भी उठे तो आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर लिखते आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड, कि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, सो इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते। सो DBATO यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमें पहले फोकस करना है थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर, देन सेकंड हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और थर्ड हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, सो आपको करना क्या है कि ये थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। ये पूरे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके पूरे रिवीजन के साथ अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि आप थ्योरी क्वेश्चंस कैसा भी आप सॉल्व कर सके, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर न्यूमेरिकल बेस्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।